हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में देखे थे जीएसटी के बारे में। चलिए आज समझते हैं कि जीएसटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं, हाउ टू फाइंड आउट जीएसटी व्हेन सेल इज इंट्रा स्टेट एंड सेल इज इंटर स्टेट। तो जो इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो सेल होगा उस विद इन द सेम स्टेट्स होगा, एक ही स्टेट्स में होगा। अगर एक ही स्टेट्स के अंदर सेल होता है तो फाइंड आउट कैसे जीएसटी करेंगे। व्हेन सेल इज इंट्रा स्टेट, अगर इंट्रा स्टेट हो रहा है मीन्स इंट्रा का मतलब क्या होता है, सेम सेम स्टेट। अगर सेम स्टेट में होता है तो दो टाइप का जीएसटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कौन कौन सा जीएसटी? सी जीएसटी। सी मीन्स सेंट्रल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स सीजीएसटी। और एसजीएसटी, एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, सो सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोनों जीएसटी जब फाइंड आउट करेंगे तब वो होगा इंट्रा स्टेट्स। ओके, तो सीजीएसटी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि जीएसटी फाइंड आउट जब भी करते हैं वो सेलिंग प्राइस पर करते हैं। ओके, तो जीएसटी का लेट सपोज R% रेट दिया है। क्या दिया है? रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है? अगर R% दिया है, ओके, और सेलिंग प्राइस लेट सपोज कि सेलिंग प्राइस P दिया है, SP क्या दिया है? SP इज इक्वल टू P दिया है। तब अगर CGST निकालेंगे, CGST इज इक्वल टू होगा सेलिंग प्राइस मीन्स SP इंटू R बाय 100 करेंगे, और इसका क्या करेंगे 1/2 मीन्स 2 कर देंगे। तो ये क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा CGST। उसी तरह अगर SGST निकालते हैं मीन्स स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके लिए भी SP इंटू R बाय 2 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला से हम लोग CGST और SGST निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि इंटर स्टेट जीएसटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि इंटर स्टेट मतलब क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स में। ओके, जैसे कोई एक बिहार में सेल कंपनी सामान बना रहा है तो उसको कहाँ पर बेचेंगे? दूसरे स्टेट्स में। गुजरात हो सकता है, झारखंड हो सकता है, बंगाल हो सकता है, कहीं भी बेचेंगे। अगर दूसरे स्टेट में बेचते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट, और इसके लिए इंट्रीगेटेड जीएसटी लगता है। क्या लगता है? इंट्रीगेटेड जीएसटी। तब इसके लिए क्या फाइंड कम आउट करेंगे? IGST। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये पूरा पूरा किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो IGST इज इक्वल टू क्या निकलेगा? SP इंटू R बाय 100। ओके, तो इतना कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा IGST। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को इसमें बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट का जो अस्थि दास गुप्ता का बुक दिया है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें क्या दिया है कि अ डीलर बाय गुड्स वर्थ 7500 सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% विद इन द सेम स्टेट्स। ध्यान देने वाला बात ये है, यहाँ पर दिया है विद इन द सेम स्टेट। ओके, सेम स्टेट का मतलब कौन सा जीएसटी लगेगा? इंट्रा स्टेट जीएसटी। ओके, फाइंड द जीएसटी चार्ज इफ जीएसटी चार्ज एट 12%। आर भी दे रखा है तुमको कितना? 12%। फाइंड सेलिंग प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वर्थ दिया है, वर्थ मतलब कॉस्ट मान लेते हैं। कितना दिया है? 7500 रुपीज़। अब ये बेच रहा है 10% प्रॉफिट में। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? जो प्रॉफिट परसेंट दिया है मतलब जो 7500 इंटू 10/100 करेंगे। ओके, तो ये कितना निकल गया? ये देखो, इससे ये कैंसिल आउट। 750 रुपीज़ हो गया इसका प्रॉफिट। तो SP कितना हो जाएगा? SP इज इक्वल टू होता है CP प्लस प्रॉफिट। CP प्लस प्रॉफिट। ओके, तो CP कितना हो गया? CP है कॉस्ट प्राइस मीन्स वर्थ 7500
प्लस 750 इज इक्वल टू इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो तो 8250, ओके 8250 SP हो गया। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसमें सेम स्टेट्स में है तो सेलिंग प्राइस एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया, SP निकल गया। दूसरा बोलता है कि अब GST चार्ज 12%, ओके एंड सेम स्टेट में है तो CGST भी निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि CGST इज इक्वल टू SP इंटू GST, ओके R परसेंट मीन्स R बाई 200 कर देंगे तो SP कितना हो गया 8250 इंटू R दिया है 12 बाय 200, ओके 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से 5 से 4 टाइम में, 5 से 3 टाइम में, ओके क्योंकि ये कर सकते हैं तो 4 से करेंगे तो यहाँ 5 टाइम में हो जाएगा, 4 से करेंगे 3 टाइम में। अब ये 5 से कैंसिल आउट कर दो तो 5 1 जा 5, कितना बच गया 3, 5 6 जा 5 5 जा, ओके 165, कितना हो गया 165, ओके तो ये इसको अच्छे से कैंसिल आउट, तो इसको क्या करना है तो इसको 2 से कैंसिल आउट कर दो तो 495 यहाँ पर इसका देखो यहाँ पर कर दो तो कितना हो जाएगा 8250 इंटू R है 12 बाई 200, 0 0 कैंसिल, इससे फिर कैंसिल आउट करो तो कैंसिल आउट कितना बार में 5 4 जा 20, 5 3 जा, इसको करो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, यानी कि 165 इंटू ये 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 5 18 18 1 19 3 4 495 हो गया, ठीक है। अब CGST हो गया, SGST भी सेम ही होता है, SGST भी 495 हो जाएगा, ओके SGST का भी फॉर्मूला सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2 निकल गया। 4 नंबर बोलता है टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, तो टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर नंबर 4 का क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, कितना अमाउंट कस्टमर के द्वारा पे करा जाएगा। तो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, यहाँ पर देख सकते हो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि टोटल अमाउंट कितना पे कर रहा है, तो टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर ये होता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है प्लस GST, तो सेलिंग प्राइस कितना है 8250 प्लस GST कितना हो गया CGST 495 प्लस SGST 495 प्लस 495, ओके सो 8250 प्लस यहाँ पर कर सकते हो 990, ओके सो इसको टोटल ऐड अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 9240, तो ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस का ये आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस अब देखते हैं इसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का ही सेकेंड नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस देखिए, सेकेंड नंबर बोलता है अ शॉपकीपर बाय टी लीव्स फ्रॉम वर्थ 3000, ओके सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट होता है। सेम स्टेट्स, अगेन सेम स्टेट मतलब क्या होगा इंट्रा स्टेट GST लगेगा, GST चार्ज 5%। सो सबसे पहले क्या है कि प्रॉफिट इसका निकालो, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या निकलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू CP इंटू जो प्रॉफिट परसेंट है, CP इंटू जो प्रॉफिट परसेंट है, कितना है प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर 20/100 करो तो ये निकल जाएगा। तो CP मीन्स वर्थ 3000 इंटू 20/100 करेंगे तो देखो 0 0 कैंसिल, ये से कैंसिल, 600 हो गया। तो
प्रॉफिट कितना हो गया 600, तो एस पी क्या हो जाएगा, एस पी इज इक्वल टू होगा सी पी प्लस प्रॉफिट, सी पी प्लस प्रॉफिट। ओके, सी पी कितना है 3000 प्लस 600, ओके, इज इक्वल टू कितना हो गया 3600, 3600 क्या हो गया एस पी हो गया। अब यहाँ पर देखो जीएसटी चार्ज 5%, ओके, तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल गया। सेकेंड क्वेश्चन है सी जी एस टी, फॉर्मूला लगाओ, सी जी एस टी इज इक्वल टू क्या होता है एस पी इंटू जो आर बाई 200 करेंगे, ओके, आर बाई 200 करेंगे तो 3600 इंटू 5/200, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ओके। अब इससे भी काट सकते हैं, कितना बार में 18, तो कितना हो जाएगा 80 मीन्स 90 रुपीज़, सी जी एस टी 90 रुपीज़, ओके। एस जी एस टी भी बराबर होता है तो ये भी हो जाएगा 90 रुपीज़, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। सो अब निकालो टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर इज इक्वल टू एस पी प्लस जी एस टी, ओके। सो एस पी कितना हो गया 3600, जी एस टी कितना हो गया 90 रुपीज़ प्लस 90 रुपीज़, ओके। सो 3600 प्लस 180 दैट इज 3780, कितना हो गया 3780। कोई दिक्कत, सेकेंड नंबर क्वेश्चंस का ये हो गया।